वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेकंड सेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप। बेटा फाइनल अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटरशिप के अंदर हमने पास पेपर क्वेश्चन करके चलने हैं। मैंने अभी तक आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रिवाइज नहीं करवाया हमने, लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न के केस में सारी की सारी एडजस्टमेंट कर ली है अदर देन बैड डेब्ट्स। ठीक है, जो हम क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करके चलेंगे। चलो जी बेटा, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, एक बार कंफर्म करेंगे स्क्रीन आप सभी के सामने है और मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहता है फाइनल अकाउंट्स का, तो मैं अपनी वीडियो ऑफ कर दूंगा बीच में। आप लोग बस स्क्रीन पे देखिए बेटा। दिसंबर 2023 आरटीपी का आपका ये सवाल था। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ द श्री श्रीनिवास एज ऑन द 31st of March 2023 who carries on the business under the name and style of Messer श्रीनिवास। ठीक है बेटा, आगे आपको क्या बोला था, कैपिटल अकाउंट का आपको बैलेंस गिवन है। बैलेंस शीट की आइटम है परचेजेस, बैलेंस शीट आइटम परचेज रिटर्न, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट माइनस कर दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट 15 लाख में से 24,000 माइनस कर दूंगा फ्रेट इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट कैरेज आउटवर्ड पी एंड एल रेंट ऑफ गो डाउन पी एंड एल रेट एंड टैक्सेस पी एंड एल सैलरी पी एंड एल डिस्काउंट आउट डिस्काउंट रिसीव पी एंड एल ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस करके दिखाएंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पी एंड एल इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जनरल एक्सपेंसेस बैंक चार्जेस सारे के सारे बेटा पी एंड एल के अंदर बैड डेट्स पी एंड एल रिपेयर्स ऑफ द मोटर कार मोटर व्हीकल पी एंड एल इंटरेस्ट ऑन लोन पी एंड एल प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको गिवन है। ठीक है, अब बैड डेट्स की एडजस्टमेंट को हम एक बार देख लेंगे क्या क्या दे रखी है। लोन फ्रॉम मिस्टर राजन दिया हुआ है, लाइबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी मोटर व्हीकल एसेट लैंड बिल्डिंग एसेट्स ऑफिस इक्विपमेंट एसेट फर्नीचर फिक्सचर्स एसेट स्टॉक जो है आपको दिया हुआ है 31 मार्च 2022 का ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर चला जाएगा, सन्ड्री डेटर्स आपको गिवन है, बैलेंस शीट कैश इन बैंक कैश एट हैंड बैलेंस शीट। आपको एडजस्टमेंट गिवन है कि डेप्रिशिएट करना है बिल्डिंग को 5% से, फर्नीचर फिक्सचर को 10% से, ऑफिस इक्विपमेंट को 15 से, मोटर कार को 20% से। बिल्डिंग जो है वो थी 5 लाख की, 5 लाख के ऊपर 5% निकालोगे आएगा बेटा 25,000 रुपए। फर्नीचर फिक्सर 50,000, 50,000 के ऊपर 10% निकालोगे आएगा 5,000 रुपए। ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो उसके ऊपर 15%, 2 लाख का 15% 30,000 रुपए, और मोटर कार के ऊपर 20%। तो 1 लाख रुपए की आपकी मोटर कार है, ठीक है, 1 लाख के ऊपर 20% तो हो जाएगा 20,000 रुपए। तो टोटल अगर डेप्रिसिएशन की बात करके चलूं तो 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 20 50 50 और 30 80,000, 80,000 टोटल डेप्रिसिएशन। क्लोजिंग स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 4,10,000 रुपए का ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट के अंदर बेटा चल जाएगा। 1 मंथ रेंट गोडाउन इज आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आपको रेंट का गोडाउन देखो कितना गिवन है, रेंट ऑफ गोडाउन गिवन है 55,000। इट मीन दिस इज द रेंट ऑफ 11 मंथ्स, यानी एक महीने का रेंट कितना हो गया 5500 रुपए या 5,000। एक महीने का रेंट हो गया 5,000, तो 5,000 रेंट आउटस्टैंडिंग ऐड करूंगा पी एंड एल के अंदर, और रेंट आउटस्टैंडिंग मेरा लाइबिलिटीज के अंदर चला जाएगा। अगली एडजस्टमेंट क्या गिवन है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम राजनी पेबल एट 10% पर एनम द लोन वाज टेकन ऑन 1 जुलाई 2022। बेटा 1 जुलाई 2022 को लोन लिया तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होना चाहिए। अब लोन का अमाउंट लोन देखो कितने का है, 60,000 रुपए का लोन है। 60,000 के ऊपर 10% निकालो जरा, 60,000 के ऊपर 10% निकालते हो 6,000 आता है, लेकिन 9 महीने का कितना 4500 रुपए। मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है 4400 का, यानी 100 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो आउटस्टैंडिंग है वो मेरा लाइबिलिटीज के अंदर जाएगा और इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर ऐड होगा। रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑफ द सन्ड्री डेटर्स बोला हुआ है। मुझे एक चीज तो सन्ड्री डेटर्स कितने के गिवन है सर, सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 280 के। 280 का 5% निकालो जरा, 280 का 5% होता है 14,000। मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन गिवन है बैड डेब्ट्स की कितने की 10,000 की, और कितने की मेंटेन करने के लिए बोला होगा 5% पे, यानी 14,000 की मेंटेन करनी है। तो क्या मुझे 4,000 की प्रोविजन फर्दर क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या यही हुआ इसका मतलब कि मुझे फर्दर प्रोविजन 4,000 की मेंटेन करनी है, या कुछ और एडजस्टमेंट भी है इसमें। हाँ जी, बैड डेट्स है, इसके अंदर बैड डेट आपको गिवन है, उसका हम कुछ भी नहीं करेंगे बेटा। हम यहाँ पे हाँ जी ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो हम सीधा यहाँ पर क्या करेंगे 4,000 की प्रोविजन क्या क्रिएट कर देंगे। चलो एक बार देख लेते हैं सर कि कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे, हम एक बार चेक कर लेते हैं। सर बैड डेट्स गिवन है 12,200 के, ठीक है, 10,000 की प्रोविजन मेरे पास पहले से है, तो मैं क्या करूंगा बस 12,200 के अंदर मैं नई प्रोविजन को, देखो प्रेजेंटेशन का तरीका है, दो तरीके कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, बैड डेट्स को सीधा पी एंड एम लिखो टू बैड डेट्स,
एक अलग से क्रिएट करो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4000 की प्रोविजन और क्रिएट कर दो, खत्म। सेकेंड वे आउट क्या है? सेकेंड वे आउट ये है कि आपको पता है कितने की प्रोविजन टोटल क्रिएट करनी है, तो आप अकाउंट बना के जिस तरीके से बेटा सिखाया हुआ है, ठीक है, क्या करोगे, एक हम अकाउंट बनाए प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स करके। ओपनिंग बैड डेब्ट्स की प्रोविजन कितनी है? 10,000 की ओपनिंग प्रोविजन है ना। जो मेरे डेटर्स हैं, बैड डेब्ट्स हैं, वो इसमें से एडजस्ट होंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट टू बैड डेब्ट्स, 12,200 टू बैड डेब्ट्स आ जाएगा। क्लोजिंग हमें पता है कितना चाहिए, 14,000 क्लोजिंग चाहिए। यहां आ गया 26,200, डिफरेंस कितना आ रहा है? 16,200। ये 16,200 कहां जाएगा? पी एंड एल के अंदर। तो पी एंड एल के अंदर डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ? 16,200 लिख सकता हूँ प्रोविजन के नाम से। समझ में आया? 16,200 हमारा चल जाएगा पी एंड एल के अंदर। ये कौन सा अकाउंट बनाया? ये हमने बनाया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट बना दिया? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट या डाउटफुल डेट अकाउंट बना दिया। तो 16,200 आप ऐसे भी दिखा सकते हो, इवन दिस इज कंसीडर्ड एज करेक्ट, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम के अंदर बोला है 42,000 जो है पे टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना गिवन है जरा देखो जरा। सर इंश्योरेंस है 48,000 का, 48 में से अगर 42 तो लाइफ इंश्योरेंस का ही है, वो 42 सीधा सीधा माइनस कर दूं, 42 सीधा सीधा माइनस कर दूं तो वो ड्रॉइंग्स है ना, कैपिटल में दूसरा इंपैक्ट जाएगा। देन इंश्योरेंस चार्जेस जो है वो कह रहे हैं 1 अप्रैल से 30 जून 2023 के, यानी 15 महीने का। तो बाकी जो 6,000 है वो 15 महीने के लिए हो गया, बाकी 6,000 15 महीने का हो गया ना। लास्ट लाइन देखो, 1 अप्रैल 2022 से 30 जून बेटा 2023, आपके पास 48,000 था, 48 में से 42 तो हो गया ड्रॉइंग्स, तो 6,000 बचा, 6,000 15 महीने का है, तो पर मंथ हो गया 400 रुपए। अब 400 इंटू 12, 4800 जो है, ठीक है, वो तो मेरा इस साल का है, वो मेरा खर्चे के अंदर आना चाहिए। बाकी 1200 प्रीपेड वाला हो गया, तो प्रीपेड में कितना माइनस करूंगा? 1200। और प्रीपेड आपका कहां जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड। बोलो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर किसी बच्चे को कोई परेशानी? अब फटाफट से बेटा मैं इसको डिस्कस कर लूं, फटाफट से इसका सोल्यूशन बना दें, बताते जाओगे। सबसे पहले क्या लिखूंगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, फॉर ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, रफली कर दूं चलेगा? ओपनिंग स्टॉक बोलो कितना था? 3,20,000 का। परचेजेस कितने की थी? 12 लाख की थी, लेकिन परचेज रिटर्न भी थी, तो 18,000 यहाँ पे माइनस कर दूंगा तो 11 लाख कितना आ जाएगा? 82,000 आ जाएगा। एक तो मेरे पास डायरेक्ट खर्चा था फ्रेट इनवर्ड के नाम से, कितना फ्रेट इनवर्ड था? 62,000 का। सर सेल्स आपको गिवन थी कितने की? 15 लाख की, लेकिन 15 लाख के अंदर क्या माइनस करूंगा? 24,000 रुपये माइनस कर दूं तो 14,76,000 रुपये आ जाएगा। सर उसके अलावा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितने का? 4,10,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक। सर जो बच गया वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, कितने का ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है? 3,22,000 रुपए का बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मुझे बता रहे हैं। इसके बाद क्या बनाऊंगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका क्या बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का? 3,22 का। अब खर्चे जो है बेटा वो देखना शुरू करो। अब जो है खर्चे देखना शुरू करो, जो जो खर्चे दे रखे थे सारे खर्चे बेटा देखना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या था आपका? सर सबसे पहले था कैरेज आउटवर्ड, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी सर कैरेज आउटवर्ड में, तो मैं सीधा लिख दूं 8500। नेक्स्ट था रेंट ऑफ गोडाउन 55,000, तो रेंट आ गया 55,000 रुपए का, लेकिन इसके अंदर एक एडजस्टमेंट करूंगा, 5,000 आउटस्टैंडिंग वाला ऐड करूंगा, तो टोटल यहाँ कितना दिखेगा? 60,000 रुपए, ठीक है। देन आपका रेट्स एंड टैक्सेस बेटा 24,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज आ जाएगा 24,000 रुपए। सैलरी एज इट इज 72,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट के अंदर 7500 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट के अंदर 12,000 रुपए, प्रिंटिंग स्टेशनरी जो है आपका 6,000 रुपए डेबिट में। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 का, इसमें से ड्रॉइंग्स माइनस करके दिखाऊंगा 42,000 की, ठीक है। बचेगा कितना? 6,000। इस 6,000 में से बेटा माइनस करके दिखाएंगे प्रीपेड वाला, कितना? 1,200 रुपए, और हमारे पास ये आ जाएगा 4800 बेटा। इसी तरीके से प्लीज दिखा के चलिएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने के हैं? 14,000 के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस 11,000 के, 11,000 के बैंक चार्जेस 3,800 के। तुम्हारे पास बैड डेब्ट्स गिवन है 12,200 का, अभी अभी हम ऊपर अकाउंट सा बनाकर आए हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, चलेगा? डायरेक्टली लिख दूं 16,200 आ जाएगा। रिपेयर्स आ जाएंगी 13,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 4,400 का इंटरेस्ट ऑन लोन था,
इसके अंदर 100 ऐड करूंगा तो 4500 रुपये आपका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट क्या है, और कोई एडजस्टमेंट है? नहीं सर, डेप्रिसिएशन रह गई है। डेप्रिसिएशन बेटा हमने दिखाएंगे टू डेप्रिसिएशन, अलग अलग लिख दोगे। ऑन बिल्डिंग, ऑन फर्नीचर, ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, ऑन मोटर व्हीकल। बेटा सबका लमसम जो है ना वो 80,000 आ रहा था। ठीक है, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा वहां माइनस करके दिखा दूंगा इंडिविजुअली। अब मुझे ये बताओ नेट में मेरा कितना आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो बेटा मेरा नेट प्रॉफिट बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कितना बता रहे हैं, कितना आ रहा है बेटा प्रॉफिट? कैलकुलेट करो ना बेटा फिर। 3,22,000 प्लस 12,000, 3,34,000। 3,34,000 में से माइनस करो, कैलकुलेटर पकड़ो। 3,34,000 में से बेटा माइनस करो 8,500। करा? 3,34,000 माइनस 8,500, माइनस 60,000, माइनस 24,000, माइनस 72,000, माइनस 7,500, माइनस 6,000, माइनस 4,800, माइनस 14,000, माइनस 11,000, माइनस 3,800, माइनस 16,200, माइनस 13,000, माइनस 4,500 और माइनस 80,000। कितना आ रहा? 8,700 बेटा, यही आपका आंसर है। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 87। क्या लिखूंगा? ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। खत्म। अब क्या बनानी है बेटा? बैलेंस शीट। चलो बेटा बैलेंस शीट शुरू करें। तो बैलेंस शीट जो होती है बेटा फॉर द ईयर एंडेड मत लिख देना, बैलेंस शीट लिखूंगा बैलेंस शीट ऑफ, जो नाम गिवन है वो लिख लेंगे एज एट लिख के। ठीक है, 31 मार्च 2023 की आप बैलेंस शीट बना रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करें। सर सबसे पहले कैपिटल। सर कैपिटल कितनी गिवन थी सर? 14,11,000। कितने की कैपिटल गिवन है तुम लोगों को? 14,11,400 की। तो 14,11,400 से स्टार्ट करो। 14,11,400 बेटा इसके अंदर से माइनस क्या करूंगा मैं? ड्रॉइंग्स जो है वो माइनस करूंगा। ड्रॉइंग्स कौन सी आएंगी? 42,000 बेटा जो इंश्योरेंस करा के बैठे थे, एक तो वो वाला, ये है इंश्योरेंस वाला। ठीक है, मैंने लिख दिया ब्रैकेट में। उसके अलावा फिर फर्दर ड्रॉइंग्स मैंने और माइनस कर दी। कौन सी वाली? जो आपको ऑलरेडी गिवन थी ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में कुछ ड्रॉइंग्स गिवन थी ना, 20,000 रुपीज। 20,000 मैंने ट्रायल बैलेंस वाली माइनस कर दिया। फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया नेट प्रॉफिट विच इज 8,700। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में, ये दोनों प्लस, तो और कोई एडजस्टमेंट है नहीं बेटा। तो तुम्हारे पास कितना आ रहा है बताओ जरा? 1,35,8,100 आ रहा है। अच्छा, लाइबिलिटीज के अंदर अब एक बार पहले और देखते हैं, चलो। देन आप देखेंगे तो अगली आइटम मेरे पास कौन सी आ रही है, पहले लाइबिलिटी साइड को ही खत्म कर देते हैं। लोन फ्रॉम मिस्टर राजन था 60,000 रुपए का, तो लोन फ्रॉम राजन लिख दो। लोन फ्रॉम राजन 60,000। अब लोन देखते एक चीज और याद आनी चाहिए, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपीज का। देन क्या है बेटा? सन्ड्री क्रेडिटर 62,000 के, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 62,000 रुपीज। देन उसके बाद आपका क्या है? खत्म ये चीज ट्रायल बैलेंस खत्म कर दिया। ठीक है, और रेंट आउटस्टैंडिंग की बेटा एक एडजस्टमेंट याद है 5,000 की, वो लिख दिया। एसेट साइड में क्या होगा? यहाँ पे ऊपर आएगा लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज। एसेट साइड में आ जाओ। अब एसेट साइड के अंदर बेटा सबसे पहले तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? लैंड और बिल्डिंग। सबसे पहले मोटर व्हीकल है, चलो मोटर व्हीकल से शुरुआत कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मोटर व्हीकल लिख दी। कितने की मोटर व्हीकल थी? 1,00,000 की। बेटा कैसे लिखोगे देख लो, 1,00,000 इसमें से लेस करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, कितनी थी डेप्रिसिएशन इस पे? 20,000 की। तो टोटल मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी आ गई? अब 80,000 आ गई बेटा मोटर व्हीकल की वैल्यू। देन आपका है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग कितने का था? 5,00,000 का। इसमें से माइनस करूंगा डेप्रिसिएशन 5% यानी 25,000 रुपए, तो ये आ जाएगा कितने का? 4,75,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन है? 2,00,000 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन? 15% है, तो 30,000 की डेप्रिसिएशन बेटा माइनस करूंगा कितना आ जाएगा? 1,70,000 रुपए आ जाएगा। देन बेटा आपका फर्नीचर फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बोलो कितने का बेटा? 50,000 का। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी? 5,000 की डेप्रिसिएशन माइनस करके दिखाऊंगा, 45,000 पे आ गया। चलो बेटा इसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या गिवन है? स्टॉक। स्टॉक लेकिन हमने कौन से वाला लेना है? क्लोजिंग स्टॉक वाला। क्लोजिंग स्टॉक कितने का गिवन था एडजस्टमेंट में? 4,10,000 रुपए का। ठीक है, देन आपके पास क्या थे बेटा? सन्ड्री डेटर्स। तो ये आगे बेटा आपके सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने के हैं?
सर 2,80,000 रुपए के सन्ड्री डेटर्स हैं, कितने आएंगे बस मुझे बताओ। इसमें से क्या माइनस करूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितनी माइनस होगी, 14,000 माइनस होगी सर, 5% मेंटेन करके रखनी थी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 2,66,000। सर नेक्स्ट आइटम आपके पास क्या है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक। तो ये आ गया बेटा कैश एट बैंक। कैश एट बैंक बोलो कितना है, कैश एट बैंक कितना है बेटा, 22,000 का। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड है सर 16,000 का। ठीक है सर, उसके अलावा कोई आइटम रहेगी सर, प्रीपेड इंश्योरेंस, कितने का प्रीपेड इंश्योरेंस था, 1,200 का बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस था। सर अब क्या करनी है, बस सर दुआ मांग रही है कि हमारी बैलेंस शीट क्या हो जाए बेटा, मैच हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेटा पेपर में अगर बैलेंस शीट मैच होगी ना, कॉन्फिडेंस लगी बन जाएगा। तो जरा चलो कैलकुलेटर उठाओ, जरा शुरू करो। 1358,100 प्लस 60,000 प्लस 100 प्लस 62,000 प्लस 5,000, बोलो कितना आ रहा है, 1,4,85200 बता रहे हैं बेटा। माइनस करना शुरू करो, -1,200, -16,000, -22,000, -2,66,000, -4,10,000, -45,000, -1,70,000, -4,75,000 एंड -80,000। कितना आया, जीरो आ रहा है। अगर जीरो आ रहा है तुम्हारी बैलेंस शीट मैच है। बेटा ये वाली अप्रोच सीख लो जरा। क्या किया मैंने, आपने किसी एक साइड का टोटल करना है और दूसरी साइड को माइनस करना शुरू करना है। ठीक है, अगर आप पहले अलग करोगे एसेट का टोटल प्लस करके लाइबिलिटीज का अलग करोगे, फिर आप डिफरेंस लोगे, टाइम वेस्टेज है। आप एक साइड का टोटल करो, दूसरी साइड को माइनस करना शुरू करो। ठीक है, आपको अगर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही होगी तब आपका आंसर जीरो नहीं होगा, कुछ और आएगा। ठीक है, और अगर आपका आंसर जीरो आ गया, इट मीन आपकी बैलेंस शीट मैच है, तो आपको डिफरेंस एग्जैक्ट पता लग जाएगा बैलेंस शीट का टोटल करते ही कैलसी पे, कैलकुलेटर पे। ठीक है जी, तो बेटा ये था आप लोगों के साथ दिसंबर 2023 आरटीपी का सवाल। बेटा मुझे तो आगे सिंपल सा नहीं था। अब 10 नंबर का ये सवाल आएगा, आप एक चीज समझो बेटा, सिलेबस है ज्यादा और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अकॉर्डिंगली आते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा ये 10 का ही आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा। अब 10 का अगर ये सवाल आ रहा है, तो इसके अंदर मेजर मार्क्स आपको क्या लगता है किस चीज के होंगे। अगर इस क्वेश्चन में तुम ध्यान से देखो, तो जहां जहां पर तुम्हें एडजस्टमेंट नजर आई है ना, उसके मेजर मार्क्स है, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, रेंट। ठीक है, देन आपका नेट प्रॉफिट का फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, और ये जो प्रेजेंटेशन एसेट्स की। मेजर नंबर बेटा इस चीज के हैं इस क्वेश्चन में, बाकियों की वेटेज उतनी ज्यादा नहीं होगी, इतना समझ लो। अगर आपकी, और ये बैड डेट एडजस्टमेंट डेफिनेटली, मेजरली ये चीजों के मार्क्स होंगे क्वेश्चन में, बाकियों के उतने मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, समझ आया। चलो अब बेटा हम क्या करेंगे, अगला सवाल मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं बेटा हम क्या अप्रोच कर रहे हैं। मैं रिकॉर्डिंग जो है वो ऑफ कर देता हूं जैसे ही बच्चों को क्लास में क्वेश्चन देता हूं। तो जो भी बच्चे ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। आप लोगों को अगेन 10-12 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 10-12 मिनट आप लोग लगाएंगे, देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बेटा हम जो करने जा रहे हैं वो है आपके जून 2023 आरटीपी का सवाल। जून 2023 आरटीपी के सवाल क्वेश्चन में आ जाओ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक दो पॉइंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देखोगे डेटर्स वाला भी कुछ पॉइंट है, म्यूचुअल ओइंग भी देखने को मिलने वाली है। ठीक है, आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स की भी एडजस्टमेंट देखने को मिलने वाली है। आपको फिर प्रीपेड की भी कुछ एडजस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिली है, कुछ फिर ओमिशन हो रखी है उसकी एडजस्टमेंट भी देखने को मिली है। तो मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं दिसंबर 23 के क्वेश्चन की और जून 23 के क्वेश्चन आरटीपी के, तो मैं जून 23 कहूंगा कि बच्चों को सॉल्व करके जाना चाहिए। जून 23 को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के सामने बेटा आ रहा है जून 2023 का सवाल। हाँ बच्चे, मैं ग्रुप के अंदर भी डाल रहा हूँ। ठीक है, और मैं वैसे सामने भी लगा रहा हूँ। एक बार यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँ पहले।
ना जो बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं उन पर डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा। आप आरटीपी देखेंगे तो नेट से आप आरटीपी निकाल सकते हैं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन पे आप लोगों के सामने क्वेश्चन रहेगा। जी बेटा बताइए। क्या पास पेपर देखने लग गए क्या? बेटा जून में तो आया नहीं था फाइनल अकाउंट्स। वही तो, इसे तो मेरे को याद है। और इस बार फाइनल अकाउंट्स आएगा। इस बार बेटा फाइनल अकाउंट्स आने के चांसेस बहुत है, मैंने बता दूंगा, क्योंकि जून 2023 में आया नहीं है। तो इस बार फाइनल अकाउंट्स आने के चांसेस पूरे पूरे हैं, और एक अच्छा क्वेश्चन आने का चांस मुझे लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है एक 15 नंबर का सवाल आपको आता दिख रहा है मुझे। और इस बार की मॉक टेस्ट पेपर सीरीज 1 का जो सवाल है वो जरूर करके जाना। फाइनल अकाउंट्स की बेटा लिमिटेड क्वेश्चन करो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन करो। दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। सिर्फ 5 क्वेश्चन करके जाओ फाइनल अकाउंट्स के चलेगा, लेकिन वो 5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर आपकी कॉम्प्रीहेंसिवली सारी एडजस्टमेंट बेटा कवर होती नजर आ रही है। ठीक है, तो जून 23 का क्वेश्चन वैसा है। देन आपका जो है एमटीपी सीरीज 1 जो इस बार हुई है उसका सवाल ऐसा है। तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना फाइनल अकाउंट्स पढ़ने में, कि फाइनल अकाउंट्स में इतना टाइम लगा दिया कि सिलेबस ही हमारा पूरा नहीं हो रहा। ऐसा भी नहीं करना बेटा। ठीक है, चलो स्टार्ट करो बेटा। ये वाला क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया। बोरा पूरा शो। चलिए बेटा, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बेटा दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम जून 2023 आरटीपी। बेटा सबसे पहले आपको कैपिटल का बैलेंस गिवन था, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, सेल्स गिवन है, रिटर्न इनवर्ड गिवन है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। तो माइनस करके दिखा दूंगा। परचेज गिवन है, रिटर्न आउटवर्ड मींस परचेज रिटर्न, माइनस करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग के अंदर, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, वेजेस, ये दोनों कहां जाएंगे? पी&एल के अंदर। सन्ड्री डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। बैंक लोन गिवन है एट द रेट ऑफ 14% पर एनम, 1 लाख का। अब 1 लाख का जरा 14% कैलकुलेट करो, 14,000 आता है। इन बैंक का इंटरेस्ट तुम्हें गिवन है सिर्फ 5500 का। बैंक इंटरेस्ट गिवन है सिर्फ 5500 का। क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि मैंने लोन कब लिया? नहीं गिवन, लेकिन एक स्टेटमेंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर। ठीक है, अब 1 लाख का 14%, 14,000। 14,000 में से 5500 गया, बचा कितना? 14,000 में से 5500 गया कितना? 8500। 8500 इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हो गया। हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग हो गया 8500। सो 8500 मेरा लाइबिलिटी के अंदर जाएगा, 8500 ऐड हो जाएगा। प्रिंटिंग स्टेशनरी का एक्सपेंस गिवन है 72,000 का। और एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट गिवन थी कि प्रिंटिंग और स्टेशनरी जो है, अ क्वार्टर ऑफ प्रिंटिंग अमाउंट ऑफ द प्रिंटिंग स्टेशनरी टू बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। इट मींस 1/4 इज प्रीपेड। तो 72,000 का 1/4 18,000 माइनस होगा, तो 54,000 प्रिंटिंग स्टेशनरी आना चाहिए। बैंक बैलेंस 40,000 बैलेंस शीट। डिस्काउंट अर्नड गिवन है 22,200। और आपका पी&एल के अंदर क्रेडिट साइड पे डिस्काउंट फर्नीचर फिटिंग्स 25,000। फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करनी है, तो 25,000 का 10% 2500 आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा आ जाएगा। डिस्काउंट अलाउड गिवन है 9,000 का। ठीक है, देन वी हैव जनरल एक्सपेंसेस 57,250 पी&एल के अंदर। इंश्योरेंस गिवन है 6,500 का। ठीक है, इंश्योरेंस एज इट इज आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस एज इट इज, कैश बैलेंस बैलेंस शीट। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पी&एल, ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस। अब जरा एडजस्टमेंट पढ़ना शुरू करते हैं। कह रहे हैं इंक्लूडेड अमंग्स द डेटर्स इज 15,000 ड्यू फ्रॉम रवि एंड इंक्लूडेड अमंग द क्रेडिटर 5,000 ड्यू टू हिम। क्या ये वही एडजस्टमेंट है जो अभी मैंने करवाई थी म्यूचुअल इंडेप्टनेस की? म्यूचुअल इंडेप्टनेस की जो हमने पार्ट 1 के अंदर एडजस्टमेंट कर दी बेटा, वही है।
5,000 रुपए क्रेडिटर में है, 15,000 रुपए डेटर के अंदर है, एक ही इंसान के। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, 5,000 की एंट्री पास होगी सन्ड्री क्रेडिटर्स टू सन्ड्री डेटर्स, तो डेटर्स में से 5,000 माइनस, क्रेडिटर्स में से 5,000 माइनस। ठीक है, डेटर्स में से 5,000 माइनस, क्रेडिटर्स में से 5,000 माइनस, तो आपके अभी क्रेडिटर्स हैं कितने के? सर क्रेडिटर्स गिवन है 75,000 के, तो 75,000 में से मुझे क्या कर, 74,000 के क्रेडिटर्स गिवन है, तो 74,000 में से 5 मुझे क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। ठीक है, और डेटर्स आपके कितने के गिवन है, एक 20 के, एक 20 में से कितना माइनस करना चाहिए, 5 माइनस करना चाहिए, बचेगा कितना, एक 15। चलो आगे बढ़ो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी क्रेडिटेड एट 5% एंड डिस्काउंट एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स, इसके ऊपर मैं अभी आऊंगा लास्ट में। डेप्रिसिएशन को हमने डील कर लिया। पर्सनल परचेजेस ऑफ प्रकाश अमाउंटिंग टू 3,000 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक, कह रहे हैं परचेज डे बुक के अंदर रिकॉर्डेड है। बेटा जरा थोड़ा सा मुझे बताओ, पर्सनल परचेजेस थी 3,000 रुपए की, पर्सनल परचेजेस थी 3,000 रुपए की, कहां पर रिकॉर्ड हो गई है, परचेज डे बुक के अंदर। होना क्या चाहिए था, ड्राइंग्स में चाहता था, ड्राइंग्स टू परचेजेस, तो ड्राइंग्स क्या कर दूंगा, 3,000 से बढ़ाऊंगा, और परचेज जो है मतलब बेसिकली कैपिटल में 3,000 कम होगा और परचेज के अंदर 3,000 कम होगा। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट परचेज अमाउंटेड टू 2,000 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। सर 74 में से 5 माइनस किया था 69, 69 के अंदर कितना ऐड करूंगा, 2, तो 71,000 आ जाएगा, और 2,000 परचेज के अंदर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो परचेज टू क्रेडिटर। ठीक है, तो परचेज का अगर मैं अब आपको अमाउंट कहूं कितना आना चाहिए, 1608,500 माइनस 29,000 माइनस 3,000 ड्रॉइंग्स प्लस 2,000 जो ओमिटेड हो गया, तो दैट शुड बी योर अमाउंट ऑफ द परचेजेस। ठीक है, स्टॉक गिवन गिवन है 393 का, कोई दिक्कत है ही नहीं सर, 393 कहां दिखा देंगे, ट्रेडिंग के अंदर, और 393 बैलेंस शीट के अंदर। सर अब दो ही पॉइंट बच गए हैं हमारे, एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स और एक डिस्काउंट ऑन डेटर। बात करें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की, तो मुझे बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने के अमाउंट के ऊपर आएगा, 5% गिवन है बेटा। सर डेटर्स हमारे कितने के हैं, 1,20,000 के डेटर्स हैं। इसमें म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, कितने की म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, सर वैसे 15,000 ड्यू फ्रॉम रवि है, लेकिन 5,000 पे ही म्यूचुअल वाले हैं। ठीक है, तो 5,000 माइनस करूंगा, तो इसमें से 5,000 जरा माइनस करो, कितना आता है, 1,15,000 आ रहा है। 1,15,000 के ऊपर कितना क्रिएट करना है, 5%, तो 5,750 शुड बी द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, अब बात करें डिस्काउंट ऑन डेटर्स की। ठीक है, अब डिस्काउंट ऑन डेटर्स किस अमाउंट के ऊपर निकलेगा, चलो बताओ जरा। सर 1,15,000 माइनस उसमें से कर दू 5,750, कितना आया, 1,09250, 1,09250 आएगा। 1,09250 का कितना निकालो, 2%, 2,185, सो 2,185 शुड बी योर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, खत्म। मुझे तो क्या क्वेश्चन में कुछ मुश्किल था, कौन से बच्चे, डेटर्स। बेटा मेरे पास डेटर्स कितने के हैं, एक 20 के, एक 20 में से 5,000 जो ऐसे हैं जो ड्यू तो किसको थे, रवि को थे, 15,000 वाला था, तो म्यूचुअल ओइंग वाला माइनस करूंगा 5,000, म्यूचुअल ओइंग वाला 5,000 माइनस करूंगा, बचा एक 15, एक 15 के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है। ठीक है, और एक 15 में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करके जो आया उसके ऊपर 2% की प्रोविजन क्रिएट करेंगे। डन। बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है जहां पर गलती हो सकती है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, जो ये क्रेडिट परचेज इन ओमिट हो गया इंक्लूड करना, क्रेडिटर्स के अंदर 2,000 ऐड करना है, ये गलती है जो हो सकती है। म्यूचुअल इंडेप्टनेस वाली मिस मत कर जाना। सेकंड, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है, ये वाला पॉइंट। सो दीज आर द 2 पॉइंट जहां पर कहीं ना कहीं आप गलती कर सकते हो। और ये जो इंटरेस्ट था आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग 8,500 लाइबिलिटीज में, बोलो बेटा क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं आपके सामने बेटा, इसका आंसर आपके इंस्टीट्यूट से ही चिपका रहा हूं, क्योंकि मैं ना अगले क्वेश्चन पे जाना चाहता हूं जो है आपके इस बार के मॉक टेस्ट पेपर का सवाल। ठीक है, इस बार के मॉक टेस्ट के पेपर का सवाल है, उस क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम इसके बाद, फिर हमारा रह जाएगा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वाला।
बेटा एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट 387,500 आ रहा है, सभी का 387,500 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। किसी बच्चे का बेटा ना आया हो बता दीजिए। नेट प्रॉफिट 172,515। मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि इस चैप्टर से डरना नहीं है। इस चैप्टर के अंदर अप्रोच क्या होनी चाहिए, डू द लिमिटेड क्वेश्चंस, बट वो क्वेश्चंस पिक करो जिसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट्स कवर हो रही हैं। ठीक है, और मैंने दोनों क्वेश्चन वही पिक करे हैं जिसके अंदर आपकी एडजस्टमेंट्स जो हैं वो कवर हो रही हैं। अनुष्का का भी आ गया। बैलेंस शीट 582,465, नेट प्रॉफिट 172,515। ठीक है जी, यहां तक डन है। चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बेटा स्टॉप कर रहा हूं। आई विल बी ब्रिंगिंग पेस्टिंग द क्वेश्चन ऑफ MTP 1। उस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को 15 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, 15 मिनट्स आप लोग लगाएंगे उस क्वेश्चन को करने में, देन हम रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे दोबारा से। तो MTP 1 का क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने आएगा बेटा। चलिए बेटा, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर बेटा सवाल है। ठीक है, सभी बच्चे बेटा स्क्रीन से क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पे आप लोगों के क्वेश्चन है, आप लोगों की बेटा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट कीजिए। 15 मिनट्स का टाइम है, 15 मिनट के बाद हम इस क्वेश्चन को क्लास में करेंगे डिस्कस। चलिए बेटा, बेटा सभी ने ये क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा अब तक। ठीक है, चलो जी बेटा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट अब बना के चलेंगे। सबसे पहले हम क्या बना के चलेंगे, इसका ट्रेडिंग अकाउंट बना के चलेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर कमल फॉर ईयर एंडेड 31st of March 2023। मार्क दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है बेटा, सबसे पहले मेरे को चाहिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है 64,500 का। बेटा अगली आइटम क्या, परचेजेस सर। सर परचेजेस ध्यान से देखिए बेटा, आपके पास कितनी परचेजेस गिवन है। सर हमारे पास 3,20,000 रुपए की टोटल परचेज गिवन है, लेकिन इन 3,20,000 की परचेज को ना एडजस्ट बहुत करना पड़ेगा। तो एक चीज कर सकते हो कि इसका तुम अलग ही वर्किंग नोट बना सकते हो, वहां पर भी दिखा सकते हो। नहीं तो यहां पर तो बेटा हम शो कर ही सकते हैं। कहना है परचेज के अंदर सेल्स रिटर्न इंक्लूडेड है 5150 की। परचेज के अंदर सेल रिटर्न इंक्लूडेड है। बेटा गलत हो गया ना, गलत हो गया ना। अगर इसकी मेरे को मतलब रेक्टिफिकेशन करनी हो तो क्या करना चाहिए, ये जो सेल रिटर्न इंक्लूडेड है 5150 वाला, ये माइनस कर दूं। माइनस कर दूं सेल रिटर्न इंक्लूडेड इन परचेज, तो ये सेल रिटर्न 5150 माइनस कर दिया। सर सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है 3450 का। ये परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होना चाहिए नेट परचेज तक पहुंचने के लिए। तो परचेज रिटर्न बेटा मैं माइनस कर दूंगा 3450 का। सर गुड्स हमने विड्रॉ करे हैं खुद के कंजप्शन के लिए, परचेज के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं गुड्स विड्रॉन, लेस कर दिए गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज या क्या लिख सकते हो, सिंपल ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स माइनस कर दोगे कितना, 7,000 पे। सर फिर क्या हुआ था, एक एडजस्टमेंट और गिवन थी, फ्री सैंपल थे 1650 के। ठीक है, फ्री सैंपल बांटे हैं 1650 के, तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है ये। तो माइनस कर दिया फ्री सैंपल, माइनस कर दिया बेटा फ्री सैंपल, विच विल कम आउट टू बी 1650। तो ये सब माइनस करके हमारे पास जो आ रहा है दैट शुड बी 302750। अब आ जाओ सेल्स के ऊपर। सर सेल्स कितने की गिवन है सर। सर सेल्स हमें गिवन है
43600 की 4,30,600 रुपए की बेटा सेल्स गिवन है। इस सेल्स में से माइनस क्या करूंगा सर, सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न इंक्लूडेड है, क्या लगता है क्या करना चाहिए बेटा इसका, माइनस, माइनस कर दूं, तो माइनस कर दिया, इसमें से परचेज रिटर्न, ये तो रेक्टिफिकेशन करी है अभी हमने, तो 3450 माइनस करा, दिस इज फॉर द रेक्टिफिकेशन, और माइनस करूंगा फर्दर में सेल रिटर्न, कितने का सेल रिटर्न था, 5150 का सेल रिटर्न था, माइनस किया, कितना आ रहा है 4,30,600 माइनस 3,450 माइनस 5150, तो 4,22,000 रुपये बेटा आ रहा है, ठीक है। देन आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा बेटा, क्लोजिंग स्टॉक, चलो कोई डायरेक्ट खर्चा था क्या सर, डायरेक्ट खर्चा था, कितना था सर, 24,330 रुपए का खर्चा था वेजेस का, लेकिन एक पॉइंट गिवन था कि 900 रुपए वेजेस जो हैं वो इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट और मशीनरी के लिए था, तो यहां पर क्या लिखूंगा, टू वेजेस 24,330 रुपए माइनस, ठीक है, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, माइनस वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, या टू बी कैपिटलाइज कह लीजिए, 900 रुपए माइनस करूंगा तो 23,430 आ जाएगा। अब आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर, सर क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा सर, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100/80 मल्टीप्लाई बाय 100/80, सर ये क्या किया हमें समझ नहीं आया सर, ये 2.5 लाख कैसे आया, सुनेंगे बेटा, क्वेश्चन के अंदर उसने बोला था कि जो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है दैट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी ये जो फिगर मुझे गिवन है 1,60,000 रुपए का बैंक ओडी का, दैट इज सिक्योर्ड, और सिक्योर्ड कैसे है, सिक्योर्ड अगेंस्ट द हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक आपने सिक्योरिटी आपका है। बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2023 has been considered as the 80% of the real value of the stock, deducting 20% as the margin, 20% मार्जिन डिडक्ट करने के बाद, ठीक है, 80% ऑफ द रियल वैल्यू जो स्टॉक है वो बैंक ओडी का बैलेंस है, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% ऑफ द सेम हैज बीन अलाउड टू बी ड्रॉन एज ओवरड्राफ्ट, कह रहे मार्जिन वैल्यू भी एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग मार्जिनल वैल्यू 80% सेम अलाउ करा गया कि टू ड्रॉ एज ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा ये जो 1,60,000 है दैट इज 80%, ठीक है, दैट इज 80%, 80% किस चीज का, ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो 80% आप लगा लो कि रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक का, और 80% ही क्या है, वैल्यू ली गई है मार्जिनल वैल्यू एडजस्ट करने के बाद, एंड आफ्टर एडजस्टिंग द मार्जिनल वैल्यू 80% जो है वो अलाउ करा गया एज टू ड्रॉ एज ओवरड्राफ्ट। So this value 1,60,000 is basically, से अगर x वैल्यू है, x का 80% का 80%, क्या बोला मैंने, x का 80% का 80% इज इक्वल टू 160, तो मेरे को वहां पर कैसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 160 मल्टीप्लाई बाय 100/80, ठीक है, इंटू 100/80, 160 तो ड्रॉ करा हुआ है ना, 160 तो ड्रॉ करके बैठे हो ना, उतना बैलेंस है ना, तो 160 इंटू 100/80 इंटू 100/80, ठीक है बेटा, तो 2.5 लाख में बेटा आपकी इस तरीके से क्या आएगी, वैल्यू आएगी। अब जो रिजल्ट आएगा इसका वो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ रहा है बेटा, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट, जो रिजल्ट आएगा दैट विल बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है मुझे बताएंगे फिर, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है सॉल्व करके 279070, ठीक है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा, तो चलो मैं थोड़ा सा रफली बना दूं ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा चलो बना ले फटाफट से। यहां पर आ गया बेटा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, प्लीज शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, पेपर पूरा लिख कर आना, 279070 का बेटा क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट आया। चलो इसका मेरे को बेटा जो जो आइटम्स गिवन है मैं दो चीजों को छोड़ दूंगा, एक बैड डेट्स और एक डिस्काउंट, ठीक है, दोनों ही है इस क्वेश्चन में, मैं उन दोनों को छोड़ के बाकी सारी एडजस्टमेंट कर लूंगा पहले। सर मेरे पास क्या गिवन था, बैड डेट रिकवर्ड 900 रुपए, क्रेडिट साइड में जाके लिख दूं बैड डेट रिकवर्ड, ठीक है, इनकम है मेरी,
तो मैंने लिख दिया बैड डेप्ट रिकवर्ड। कितने के बैड डेप्ट रिकवर्ड हुए? 900 रुपीज के। चलो अगली आइटम क्या है? सैलरीज 45,100। बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर ही मुझे क्या गिवन है? सैलरी और सैलरी पेबल गिवन है ना, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट। तो ध्यान रखना मेरा P&L के अंदर सिर्फ 45,100 आने वाला है, जो बाकी है वो मेरा कहां पर जाने वाला है? बैलेंस शीट के अंदर जाने वाला है। ठीक है, तो यहां कितना आएगा? 2 सैलरीज। ये क्या आ जाएगा? 2 सैलरीज। कितने की सैलरीज आ गई? 45,100 की सैलरी आ गई। अगला खर्चा बोलो बेटा क्या गिवन है? सर नेक्स्ट खर्चा है सर प्रीपेड रेंट। कहां पर जाएगा? एसेट्स में जाएगा ये। नेक्स्ट गिवन है रेंट 8600। बेटा तो रेंट आ जाएगा 8600 का, तो ये आ गया बेटा टू रेंट 8600। ठीक है, अगली आइटम क्या गिवन है? कैरेज आउटवर्ड 2700। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है ना? सर वो नहीं लगा रेंट में से जैसे पेपर। बेटा यही तो क्यों करूंगा मैं? आपको प्रीपेड रेंट गिवन है। प्रीपेड रेंट का मतलब आपको क्या एडजस्टमेंट में गिवन है? फिर अगर एडजस्टमेंट में नहीं गिवन, इसका ट्रीटमेंट कहां जाएगा? एक ही जगह पे, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो कैरेज आउटवर्ड कितना बेटा? कैरेज आउटवर्ड इज 2700। नेक्स्ट आइटम बोलो बेटा क्या है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। बेटा अब एडवर्टाइजमेंट तुम्हें गिवन कितना है? सर 6700 का एडवर्टाइजमेंट गिवन है, लेकिन तुमने फ्री सैंपल भी तो बांटे, तो वो भी तो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जो फ्री सैंपल है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड वो एडजस्टमेंट ऐड कर दी, कितना? 1650। तो 8350। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या है? प्रिंटिंग स्टेशनरी 2500। क्या उसकी कोई एडजस्टमेंट गिवन थी सर? क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है सर। मैं आपको कह रहा हूं इस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स थे ही नहीं P&L के। इस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स तुम्हारे ट्रेडिंग के थे। प्रिंटिंग और स्टेशनरी कितना? 2500 का प्रिंटिंग स्टेशनरी। अगली आइटम क्या है? डेप्रिसिएशन लिख दूंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर थी? मशीनरी। ऑफिस एक्सपेंस भी तो थे बेटा, ऑफिस पहले वो तो खत्म कर लो। पहले बाकी चीजें तो खत्म कर लो, डेप्रिसिएशन बाद में लिखेंगे। ऑफिस एक्सपेंस 20,320 रुपए। ठीक है, ऑर्डर में चलो बेटा, ऐसे कुछ ना कुछ मिस करोगे तुम लोग। ठीक है, मैं सिर्फ दो एडजस्टमेंट हमेशा एंड में करता हूं, वेट डेप्ट वाली। ऑफिस एक्सपेंस कितने के थे? 20,320 के। अगला क्या खर्चा था? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन चेक कर लो, कोई हिडन एडजस्टमेंट तो नहीं है? सर 6,000 पे इंटरेस्ट पेड ऑन लोन है, कहीं पर कुछ परसेंटेज वगैरह तो नहीं स्पेसिफाई? सर सर मुझे तो नहीं नजर आ रही। तो 6,000 पे बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। ठीक है, अब आ जाओ डेप्रिसिएशन के ऊपर, जो आप कह रहे हो। मुझे बता दो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर बोली हुई है? सर डेप्रिसिएशन बोली हुई है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर और फर्नीचर फिटिंग्स के ऊपर। बेटा ये आ गया ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये आ गया ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, प्लीज नोट बना लेना। प्लांट एंड मशीनरी की बात करो, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है सर? सर प्लांट और मशीनरी जो है वो आपका है 39,100 का। प्लांट एंड मशीनरी इज ऑफ 39,100, लेकिन इसके अंदर बेटा 900 रुपए की वेजेस ऐड करोगे, 40,000। 40,000 के ऊपर 15% निकालो, 6,000। तो डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी के ऊपर 6,000 आनी थी। सर कैसे आई है? 39,100 प्लस 900 विच इज 40,000। 40,000 का 15% बेटा। ठीक है, फर्नीचर फिटिंग्स बेटा कितने का गिवन है? 20,500 का, और उसके ऊपर 10%, कोई एडजस्टमेंट है नहीं। तो फर्नीचर फिटिंग्स 2050, डेप्रिसिएशन ये आ जाएगा बेटा 8050। देन बेटा आपका क्या आ जाएगा? टू प्रोविजन टू बैड डेब्ट्स। आपको बैड डेब्ट्स गिवन थे, कितने के बैड डेब्ट्स गिवन थे? सर मुझे बैड डेब्ट्स गिवन थे कितने के? 2200 के। सर अब देखो दो चीजें कर सकते हो सर, इस वाले क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डाउटफुल डेट भी गिवन है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी गिवन है। तो मेरे को बैड डेब्ट गिवन है 2200 का, वो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करनी है 5% की। ठीक है, मेरे को डेटर्स कितने के गिवन है मुझे ये बताओ? 2,40,000 रुपए के आपके पास डेटर्स गिवन। मुझे बताओ क्या करना चाहिए? सर 2200 का डेटर्स गिवन है, 2200 का क्या गिवन है? बैड डेट्स गिवन है, सॉरी। ठीक है, और प्रोविजन कितने का गिवन है? 6,400। तुम्हें नई प्रोविजन कितना का चाहिए? कितने की प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं? 5% कर रहे हैं ना उसके। 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करने के लिए बोले ना। प्रोविजन कितनी चाहिए बस ये बोले? 800 एक्स्ट्रा। 9800 एक्स्ट्रा चाहिए, पक्का? सारे बच्चे एग्री कर रहे हैं क्या? आओ सर, बैड डेट्स कितना? 2200। इसमें मैं ऐड कर दूं न्यू प्रोविजन? हाँ जी।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 12 2,40,000 का बेटा 5%, 12,000 की प्रोविजन, टोटल कितना हो गया? 14,200। इसमें से लेस क्या कर दूंगा? ओल्ड प्रोविजन। कितना था ओल्ड प्रोविजन? 6,400 माइनस करके बोलो कितना आ रहा है? 7,800। ठीक है। अब आप लोग चाहो तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते थे प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए कि हम बैड डेब्ट्स को लग दिखा दें। नई प्रोविजन कितनी चाहिए? 12। ऑलरेडी प्रोविजन कितनी की है? 64। 7,800 जो डिफरेंस आ रहा है 12 और 64 का कितना आएगा? 5,600। 5,600 को लग दिखा रहा है, तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी प्रोविजन का बेटा बैलेंस है 6,400। 6,400 में से 2,200 तो एडजस्ट हो जाएंगे। 6,400 में से 2,200 एडजस्ट कर दो, बचा कितना? 4,200। तुम्हें प्रोविजन कितने की चाहिए? 12,000 की। 12,000 और 4,200 का डिफरेंस कितना? 7,800। ठीक है, गॉट इट? पक्का? चलो नेक्स्ट बताओ जरा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डिस्काउंट ऑन डेटर्स बोलो जरा। 2.5%। सर ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2,750 की। ठीक है, क्या डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी गिवन है क्या अलग से? नहीं गिवन सर। सर मेरे पास 2,40,000 रुपए का क्या है? डेटर है। 2,40,000 में से क्या माइनस करूंगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करूंगा। 12,000 माइनस किया, 2,28,000। 2,28,000 के ऊपर कितना क्रिएट करो? 2.5%। 2,28,000 का 2.5% कितना? 5,700। ऑलरेडी प्रोविजन कितने की है? ठीक है, ध्यान देंगे। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बच्चे, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैसे निकलेगा? सर 2,40,000 के मेरे डेटर्स है, इसमें से 12,000 माइनस किया, इसका 2.5% इतनी प्रोविजन चाहिए विच कम्स आउट टू बी 5,700। सर ऑलरेडी कितना है? सर ऑलरेडी जो है दैट इज 2,750। इसमें से बेटा 2,750 को क्या करना है? माइनस करना है। कितना आएगा? 2,950। सर अब जो बच गया वो और कुछ नहीं तुम्हारा बेटा नेट प्रॉफिट है। जब नेट प्रॉफिट बताओ कितना है? कैलकुलेटर उठाओ बच्चे। 2,79070 प्लस 900। 2,79070 प्लस 900 माइनस 45,100 माइनस 8,600 माइनस 2,700 माइनस 8,350 माइनस 2,500 माइनस 20,320 माइनस 6,000 माइनस 8,050 माइनस 7,800 माइनस 2,950। बोलो कितना आ रहा है? 168,620। रीचेक करो बेटा, सर 1 मिनट ऊपर करना। कुछ गलत कर रहे हो। हाँ ठीक है। 167,600। 167,600 ये ठीक है। 167,600 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब क्या बनानी है बेटा मुझे? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट की होती है, तो लिखूंगा बैलेंस शीट एज एट, कौन सी डेट की बना रहे हैं? 31 मार्च 2023 की। तो 31 मार्च 2023 की बेटा मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा। चलो बैलेंस शीट बनाए। सर बैलेंस शीट कैसे बनेगी? बस शुरू हो जाओ, जो आइटम चाहिए जो आइटम ऑर्डर में स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट और मशीनरी 39,100 का है। क्या करूंगा बेटा? एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी, एसेट साइड में प्लांट और मशीनरी 39,100। इसके अंदर सबसे पहले एडजस्टमेंट करके दिखाई। ठीक है, वेजेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी जो कैपिटलाइज करी, वेजेस फॉर प्लांट एंड मशीनरी बेटा जो कैपिटलाइज करी 900 की, टोटल आ जाएगा 40,000। 40,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा 15%, ये आ जाएगा 6,000। तो मेरे पास बचेगा कितना? 34,000। अगली आइटम की बनती बेटा फर्नीचर फिटिंग्स। फर्नीचर एंड फिटिंग्स बोलो कितना गिवन है? सर फर्नीचर फिटिंग्स था 20,500 का। सर इसमें से लेस करूंगा सीधा डेप्रिसिएशन 2,050 का, तो आपके पास बेटा कितना आ जाएगा? 18,450 रुपए। चलो सर अगली आइटम क्या गिवन है सर हमें? सर बैंक ओवरड्राफ्ट 160। सर वो लाइबिलिटी साइड में जाना है, लाइबिलिटी साइड में जाके मैं लिख देता हूँ सर बैंक ओवरड्राफ्ट। लाइबिलिटी साइड में मैंने यहाँ जाके लिख दिया बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट 1,60,000। ठीक है, चलो अगली आइटम बेटा क्या गिवन है? सर कैपिटल 1,30,000 के, तो कैपिटल आ जो ये आ गया कैपिटल। सर कैपिटल कितने की है? सर 1,30,000 की कैपिटल है। इसके अंदर मैं सबसे पहले नेट प्रॉफिट ही ऐड कर दूं।
नेट प्रॉफिट है 167 कितना 600 600 का 167,600 बेटा ऐड करो जरा कितना आ रहा है सर 297,600 सर इसमें से माइनस करूंगा ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर कुछ ड्राइंग्स गिवन है 16,000 की ड्राइंग्स आपको ऑलरेडी गिवन थी ट्रायल बैलेंस वाली माइनस कर दूंगा गुड्स विड्रॉन ड्राइंग्स गुड्स वाली कितने की 7,000 पे फर्दर माइनस करे तो बेटा टोटल 23,000 माइनस हुआ इन शॉर्ट कितना आ रहा है 274,600 ठीक है चलो अगला बोलो क्या है सर अगली आइटम हमारे पास है काम की वो तो हो गया सन्ड्री डेटर्स है सीधा है ना अगली तो सीधा सन्ड्री डेटर्स ही है फिर सन्ड्री डेटर्स है 240 का तो मैं आ गया जरा एसेट साइड की तरफ ये लिखा बेटा मैंने सन्ड्री डेटर्स 2,40,000 इसमें से लेस करूंगा एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 12,000 की लेस करूंगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5,700 का दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है 2,22,300 रुपए बेटा खत्म चलो अगला बोलो बच्चे क्या है प्रीपेड रेंट है 600 का अरे भागते क्यों बेटा तुम लोग उससे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स भी तो है 95,000 का मैं कह रहा हूं ऑर्डर में चलते जाओ बस वो आइटम उठाते रहो सन्ड्री क्रेडिटर्स भी तो है ऐसे बेटा कुछ ना कुछ मिस कर जाओगे सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं कोई एडजस्टमेंट थी क्या नहीं थी सर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी अगली आइटम बोलो क्या है सैलरीज पेबल 4,900 बेटा ऑर्डर में चलोगे कभी कोई गलती नहीं होगी ठीक है सैलरीज पेबल 4,900 अच्छा उसके बाद प्रीपेड रेंट कितने का प्रीपेड रेंट 600 का सर प्रीपेड रेंट चलो अगली आइटम बोलो बेटा प्रीपेड रेंट के बाद कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है 2,900 और 6250 कैश इन हैंड 2,900 कैश एट बैंक 6,250 अब क्या करना है सर कैलकुलेटर उठाओ सर हाँ क्लोजिंग स्टॉक मेजर आइटम रहेगी बेटा मेन आइटम ही भूल गए क्लोजिंग स्टॉक कितने का 2.5 लाख रुपए का चलो अब करो जरा टोटल अब आओ जरा 274,600 प्लस 1,60,000 प्लस 95,000 प्लस 4,900 534,500 आ रहा है लाइबिलिटी का 4,500 है 534,500 534,100 बेटा 100 क्यों 500 4,900 है वो कुछ अमाउंट गलत लिख के बैठे 4,500 माइनस करेंगे 6,250 माइनस 2,900 माइनस 600 माइनस 2.5 लाख माइनस 2,22,300 माइनस 18,450 माइनस 34,000 जीरो आ गया बेटा 534,500 बैलेंस शीट मैच क्वेश्चन खत्म मुझे बस इतना बताओ क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था सर डेटर्स वाले पॉइंट के अंदर कुछ इतना खास नहीं था ऑर्डिनरी पॉइंट से डेटर के ठीक है जिसको आते हैं एक पॉइंट इसके अंदर फ्री सैंपल का था अगेन नॉट अ मेजर पॉइंट आपकी आज आके इस पॉइंट के अंदर जो उन्होंने टेस्ट करा था एक था कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर डाटा गिवन है एज एडजस्टमेंट नहीं गिवन प्रीपेड एक्सपेंसेस ठीक है तो क्या आप ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट सही कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का प्रीपेड एक्सपेंस का एक उसने ये टेस्ट किया सेकंड जो चीज बेटा टेस्ट करी गई है दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड सेल्स एंड थर्ड मेजर पॉइंट जो टेस्ट करा गया था इस क्वेश्चन में दैट वाज द कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स व्हिच वर टेस्टेड इन द बेटा क्वेश्चन ठीक है जी तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा वेटेज किसकी होगी ट्रेडिंग अकाउंट की होगी क्योंकि उसके अंदर ज्यादा एडजस्टमेंट P&L में कम आइटम से एडजस्ट होने वाली ठीक है और आइडली ये वाला क्वेश्चन 10 में नहीं आना चाहिए था मेरी पर्सनल ओपिनियन है दैट दिस क्वेश्चन शुड हैव बीन आस्क्ड इन 15 मार्क्स एटलीस्ट ठीक है जितनी एडजस्टमेंट थी इसके अंदर ये क्वेश्चन 15 नंबर का बनता था ठीक है सो यहां से हमें एक वो भी सबक तो नहीं कहूंगा एक हमें कहीं ना कहीं दिखता है ये चीज कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसकी लेंथी है तो 15 का ही आएगा इट कैन कम इन 10 मार्क्स एज वेल तो स्पीड अकॉर्डिंगली चाहिए बहुत स्पीडली माइंड चलाना है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना
ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना सभी को, बस करना क्या है, आइटम्स पता ना क्या क्या आती है, स्टार्ट करो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर उसका परचेजेस चेक करो, परचेज से कोई एडजस्टमेंट है, करी अगली आइटम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है कोई, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, फिर उसके बाद क्या बाकी तो तुम्हारा P&L की आइटम्स है वो हो जाती है मैनेज, फिर आपकी बैलेंस शीट। ज्यादा सोचने में टाइम नहीं लगाना, अब मार्किंग में टाइम नहीं लगाना, ये नहीं कि पहले तुम पूरा लिखने बैठो कि अच्छा ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये P&L में जाएगा, दैट इज टोटल टाइम वेस्टेज, क्योंकि अगर वो चीज कर रहे हो कहीं ना कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको सीधा पता है ट्रेडिंग के अंदर क्या आइटम्स आती है, P&L में क्या आती है, स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ढूंढो कहां पर है, परचेज ढूंढो, चेक करो कोई एडजस्टमेंट है, देखो क्या कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है कि उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, सेल्स चेक करो कोई एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक चेक करो क्या कोई एडजस्टमेंट है, खत्म, सीधा अगले पे, ठीक है, फिर P&L की आइटम्स को लिखना शुरू करो। अगर डाउट हो रहा होता है क्या कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट की ग्रॉस लॉस के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है, लेकिन बाकी फिर आइटम्स पहले लिख दो, फिर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाल लो, ये कर सकते हो अगर डाउट लगता है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, बट आइडियली इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि कॉन्फिडेंस बन जाए। हमने बेशक 3 ही क्वेश्चन करे ट्रेडिंग कंसर्न के, लेकिन वो तीनों क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव करे, अगर आप ध्यान से देखो उसके अंदर आपकी सारी एडजस्टमेंट कवर होगी, डेटर्स रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट कवर, म्यूचुअल कवर, म्यूचुअल इंडेप्टनेस कवर हो गया, परचेज से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट कवर हो गई, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कवर हो गई, अगर आइटम्स ट्रायल बैलेंस में गिवन है तब क्या होगा वो भी कवर हो गया, डेप्रिसिएशन कवर हो गया, तो मेजर चीजें हमारी सारी कवर हो चुकी हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर खत्म हो गया, नहीं, सेल ऑफ गुड्स एंड अप्रूवल वो इसके अंदर टेस्टेड नहीं है, बट हमने क्लास में डिस्कस कर लिया, तो जो चीजें क्लास में डिस्कस हो चुकी हुई हैं डेफिनेटली हम कहोगे तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और इसके 1-2 क्वेश्चन कहोगे तो और कर लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ठीक है, देन वी विल बी बेटा रिवाइजिंग कंसाइनमेंट, ठीक है, तो अभी के लिए वाला सेशन में एक बार एंड कर रहा हूं, ठीक है, चलो वी आर एंडिंग द सेशन बेटा, थैंक यू सो मच, किसी बच्चे का कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, और जिसने बेटा कोई अगर बच्चा लाइव लगा रहा था पूरी क्लास नहीं लगा पाया साथ में, तो रिकॉर्डिंग में प्लीज कवर कर लीजिएगा, चलो वी आर एंडिंग द सेशन। सर अगर बैड डेट से कवर